इस वीडियो के एंड तक देखोगे ना, अगर आपके पास क्रेटा और आप उसे मॉडिफाई कराना चाहते हैं, आपके कम से कम 30 से 40 हजार रुपए मैं बचवा दूंगा यहाँ बैठे बैठे। और एक्सेस ऑप्शनल वाले जो 17 इंची के अलॉय लगवाना चाहते हैं क्रेटा में, टॉप मॉडल वाले अलॉय, उसके लिए तो उसमें तो आपके बहुत ही ज्यादा पैसे बचेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, मैं आपको बता दूंगा डिटेल तरीके से कैसे पैसे बच सकते हैं आपके। तो कैसे हैं आप सब लोग आज? तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक होने वाला है क्रेटा की एसेसरीज में लोग पैसे आपसे ज्यादा कैसे चार्ज करें। अब क्रेटा ऐसी कार है जहां पे आप एसेसरीज की कोई आपकी हाई रेंज नहीं है, लोअर एंड तो है कि जो आपका बजट है आप सेट कर देते हैं, पर हाई एंड नहीं है। क्योंकि क्रेटा में आप 3 लाख लगाने के बाद भी आपको कोई ना कोई अच्छी एसेसरी मिल जाएगी जिसपे आप अपनी क्रेटा को और अच्छा मॉडिफाई कर सकते हैं। पर इसी बीच कुछ शॉप्स वाले, दिल्ली में तो ऐसे बहुत कम शॉप्स हैं, पर दिल्ली से बाहर जहाँ पे मोनोपोली है उन शॉप्स की और जहाँ पे लोगों को नॉलेज कम है कार मॉडिफिकेशन के बारे में, वहां पे ये दफड़ा ज्यादा चल रहा है कि जो कंपनी से वो कहते हैं तो जेन्युइन एसेसरी लगा रहे हैं और कंपनी से डबल ट्रिपल लेट चार्ज कर रहे हैं उसके बाद दूसरे में, और वो माल भी इंपोर्टेड वाला दे रहे हैं जो चाइना से है, हुंडई का जेन्युइन माल नहीं दे रहे। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना कि आप लोगों को कैसे आपको जेन्युइन एसेसरी मिलेंगी, आपको वो मैं पूरी बात बता दूंगा आपको कैसी जेन्युइन एसेसरी मिलेगी। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना। तो अब क्रेटा की एसेसरी सबसे नंबर 1 जो बहुत लोग लगवा रहे हैं वो है स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल बाहर ग्रे मार्केट के, एक तो पहले चाइनीज स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल लगवा रहे हैं, लोगों को चाइनीज स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल दे रहे हैं, वो भी 5-6 हजार रुपए में। पर असली तुम्हें इसकी कंपनी से कॉस्ट है 1500 रुपए। एक इसकी वायरिंग डलती है वो 800 रुपए की आती है। 2300 रुपए का आपकी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, 500 रुपए ज्यादा फिटिंग आ जाएगी आपकी। तो 2800 में मैक्सिमम 3000 मैक्सिमम आपके स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल होनी चाहिए, वो भी जेन्युइन। और इस वीडियो में एंड में आपको बताऊंगा कि आप लोगों को बचना कैसे है, कि आपको पहचानना कैसे कि वो चाइनीज चीज है या नहीं। और दूसरी चीज यहाँ पे आ रही है हमारे फॉग लैंप। फॉग लैंप की एक सिंगल की कॉस्ट है कुछ 800 कुछ रुपए कॉस्ट है, मतलब 850 आप मान सकते हैं। तो 2 का आपका पेयर हो गया 1700 रुपए, और उसकी कुछ छोटी मोटी रिले और वायरिंग का चक्कर पड़ता है। तो वो टोटल आपकी कॉस्ट मिला के आपकी 2000 या 2200 रुपए आपकी कॉस्ट पड़ती है फॉग लैंप्स की, अगर आप कंपनी के जेन्युइन लेते हैं। और वो आफ्टर मार्केट लोग 3-3, 4-4, 5-5 हजार के लगा रहे हैं, जो भी रेट अपना सेट कर दिया उन्होंने, और लोग उनसे लगवा रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी कार को अच्छा टॉप मॉडल वाली लुक देनी है। पर जेन्युइनली आपको उसके वो 2500 में आपको मिल जानी चाहिए, मैक्स 2600, बस उससे ज्यादा नहीं है आपको वर्थ करते हैं फॉग लैंप। मतलब वर्थ तो करते हैं पर जो कंपनी के रेट है उससे ज्यादा तो आप पे नहीं करेंगे ना, ऑब्वियस सी बात। अब बात करते हैं पार्सल ट्रे की। पार्सल ट्रे आप एक नेसेसिटी में इंक्लूड कर सकते हैं, ये कोई टॉप मॉडल बनाने के लिए एसेसरी नहीं है, एक नेसेसिटी है। क्योंकि जो आप डिक्की में सामान रख रहे हैं आपकी प्राइवेसी होनी चाहिए, आपके सामान दिखना नहीं चाहिए। तो पार्सल ट्रे तो एक नेसेसिटी है और कंपनीज को भी देनी चाहिए। इसमें ज्यादा से ज्यादा 2000 रुपए कॉस्ट आती है मैक्सिमम, कंपनी वाले ले रहे हैं तो प्रॉफिट इंक्लूड करके बेच रहे हैं। तो ये 500, 1000, 2000 की कंपनी को पड़ती होगी मैक्सिमम, पर पार्सल ट्रे कंपनी को इनबिल्ट देनी चाहिए, वो तो चलो कोई बात नहीं। पर पार्सल ट्रे आप लोगों को मिल रही है 2000 की, कंपनी से हमने जेन्युइन ली है। तो और आफ्टर मार्केट आप जाएंगे तो 2500-3000 कहते हैं कि हुंडई की जेन्युइन है, पर वो असल में जेन्युइन नहीं होती, वो लोकल बनी होती है। और लोकल आप समझ गए कहाँ की बनी होती है। पार्सल ट्रे एक बार को लोकल एक्सेप्टेबल है, पर जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जैसे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, फॉग लैंप, ये लोकल एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये इनका मैं आपको वे बताऊंगा, आपको ये जेन्युइन कैसे पहचानने हैं। तो एंड तक बने रहना इस वीडियो में, जैसे मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। अब मोस्ट इंपोर्टेंट चीज 17 इंची के एसएस ऑप्शनल वाले अलॉय, यानी टॉप मॉडल वाले अलॉय, ड्यूल टन डायमंड कट फिनिशिंग में जो 17 इंची के। अब उसमें क्या हो रहा है, लोग उसके आपसे, जैसे आप आफ्टर मार्केट अलॉय फिटमेंट कराने जाएंगे तो 17 इंची का अलॉय आपको 40,000, 50,000 का ऐसे सेट मिलता है। अगर आप बढ़िया क्वालिटी का लगवाएंगे 35,000 से शुरू हो जाते हैं और अपना ऑल द वे रेंज 50,000 तक जाते हैं 17 इंची के अलॉय। पर जो हुंडई ने अपने ऑफिशियल हुंडई क्रेटा के 17 इंची के अलॉय हैं वो सिर्फ 22,000 रुपए की उसकी कॉस्ट है, कंपनी जो ले रही है। 5,500 रुपए की एक रिम की कॉस्ट है। पर बाहर लोग इसे 10-10 हजार सिंगल रिम के एक कॉस्ट में बेच रहे हैं, वो पता नहीं कैसे बेच रहे हैं, और लोग खरीद भी रहे हैं क्योंकि उन्हें ऑब्वियसली लोगों के दिमाग में होता है कि अलॉय बहुत महंगी चीज होती है। तो 10,000 एक पीस का मतलब 40,000 का सेट बेच रहे हैं और कंपनी से आया सिर्फ वो 22,000 रुपए का सेट। तो अलॉय तो आपको जरूर ध्यान रखना है। और अलॉय भी नकली हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ग्रे मार्केट की हो सकते हैं, वो चाइनीज हो सकते हैं। तो फिर से मैं कह रहा हूँ एंड में आप लोगों को मैं बता दूंगा कि आप लोगों को ये सारा माल जेन्युइन कैसे लेना है, और गारंटी होगी बिल्कुल वो जेन्युइन माल ही है। और एक और चीज साथ में, जो 3D मैट्स हुंडई के ऑफिशियल है वो 2100 रुपए के हैं। कंपनी से अगर आप परचेज करते हैं वो 2100 रुपए के मैट है। आफ्टर मार्केट लोग इसे 2500, 3000, वो भी नकली। चलो मैट्स भी एक बार को नकली एक्सेप्टेबल है, बस उनकी क्वालिटी ठीक होनी चाहिए। पर आप ज्यादा पैसे पे कर रहे हैं, चीज भी नकली ले रहे हैं और पैसे भी ज्यादा पे कर रहे हैं।
तो 2100 में मैंने कंपनी से डलवा, मुझे पता था कि एसेसरीज में यहाँ पे ग्रे मार्केट का काम हो रहा है। और स्टीयरिंग मोटर कंट्रोल अभी मैंने लगवाया नहीं है, जब मैं लगवाऊंगा वो भी मैं कंपनी से ही कैसे लगवाऊंगा, और सस्ते में जितने में आप आफ्टर मार्केट 2800 रुपए में लगा रहे हैं उतने में मैं आप लोगों को स्टीयरिंग मोटर कंट्रोल दिखाऊंगा। जैसे मैंने कहा जेन्युइन पहचानना है तो उसका रास्ता मैं आप लोगों को एंड में बता दूंगा। अभी ये बात करते हैं यहाँ पे जो क्रेटा में रूफ लाइट मिसिंग है, ये पता नहीं किस बात के लिए कॉस्ट कटिंग करी है, मेरे को बहुत बुरी लग रही है ये चीज। चलो वो कोई बात नहीं, वो एक अनदर इशू होगा कि हुंडई ने किस किस चीज में कॉस्ट कटिंग करी है। वैसे कार बहुत प्यारी है, हर चीज प्यारी है इसकी, पर यहाँ पे ना वो क्या कर रहे हैं, कटिंग करके लगाते हैं। वो तो हर फिटिंग करी नहीं होगी तो कटिंग करनी पड़ेगी, पर यहाँ पे वो बेसिकली 2019 वाली आपके वो लगा रहे हैं सनग्लास होल्डर 2019 वाली क्रेटा का, क्योंकि वो चाइनीज ग्रे मार्केट का बड़े आराम से मिल रहा है 2019 का, और 2020 का भी थोड़ा शॉर्ट चल रहा है, तो इसको थोड़ा रुक के लगवा लो। और वैसे तो अगर आप कंपनी से ही लगवा लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 4000 का तो वो एक आपका वो जो प्लास्टिक का स्टीयरिंग सनग्लास होल्डर है, और उसके ऊपर 1200 की उसकी वायरिंग है। तो हमने जहां से कार परचेज करी वो 5500 में हमें लगवा के दे रहे थे। अभी हम थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई, पहले हमने सोचा जरूरी मॉडिफिकेशन जरूरी है कार की, ये हम बाद में भी ये छोटी मोटी चीजें करा सकते हैं। अभी बेसिकली हम गाड़ी को बहुत अच्छा मॉडिफाई और कराने वाले हैं, और स्टेजेस में आने वाली है, तो उसकी भी वीडियोस चैनल पर डलती रहेंगी रेगुलरली जैसे ही मॉडिफाई कराएंगे। तो यहाँ पे भी एक स्कैम चल रहा है कि 2019 वाला, और वो भी ग्रे मार्केट का आप लोगों को चिपका के दे रहे हैं 2020 वाले के प्राइस में, और वो भी जेन्युइन वाले के प्राइस में, और उससे भी थोड़ा महंगा। तो आप लोगों को इस एसेसरीज में ध्यान रखना है। और मैंने आप लोगों को जैसे कहा था कि मैं आप लोगों को तरीका बताऊंगा कि आपको कैसे जो ये नकली माल बिक रहा है इससे टैकल कैसे करना है। अगर आप कंपनी में लगवाने जाते हैं, जैसे कि मैंने फॉग लैंप अपनी कंपनी से लगवाए थे, तो फॉग लैंप की जैसे मैंने कॉस्ट का 2200 रुपए, 2200 रुपए। अब आफ्टर मार्केट फॉग लैंप लग रहे हैं 2600, 2700, ऐसे बढ़िया बढ़िया रेनाउंड दुकान लगा रही है, पर वो भी ग्रे मार्केट की चीज बेच सकते हैं। और लाइटिंग एक ऐसी चीज है कि वहां पे मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहा, कि मैंने कहा चलो कंपनी से ही लगवा लेते हैं। अब कंपनी उस चीज के पैसे लिए 3500, तो यहाँ पे देख रहे हैं कंपनी में बेसिकली आपका लेबर चार्ज ज्यादा आ जाएगा। तो आप एक काम कर सकते हैं, जैसे आप गाड़ी ले रहे हैं तो आप उन्हें बता सकते हैं, जैसे आपने कोई एसेसरी आपने दिमाग में सोची होगी, स्टीयरिंग मोटर कंट्रोल लगवाने, फॉग लैंप लगवाने, सनग्लास होल्डर, पार्सल ट्रे, अलॉय, तो उस चीज का आपको सेट खरीद के रख लेना है। अलॉय का भी एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे आपको सस्ते पड़ेंगे। उस चीज को खरीद कंपनी से ही, जब आप गाड़ी की डिलीवरी ले रहे होंगे आपको तभी खरीद लेना है, तो वो हुंडई जेन्युइन ही लेंगे। अगर आपकी गाड़ी पुरानी हो चुकी है, मतलब आपने डिलीवरी पहले ले चुके हैं, आपने एसेसरीज पे ध्यान नहीं दिया था पहले, तो अब आप कुछ नहीं करना, सर्विस सेंटर जाके ये सारी एसेसरीज आपको वहां से खरीद लेनी है हुंडई की जेन्युइन प्राइसिंग पे। किसी भी बढ़िया शॉप जाके जहाँ पे ये चीजें मिल रही है, वहां पे जाके अपना जेन्युइन सामान पकड़ाना है, अपनी जेन्युइन फिटिंग कराओ, आपको बिल्कुल ओरिजिनल माल मिलेगा। और आपकी प्राइसिंग भी ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि लेबर चार्जेस में कंपनी है बहुत लूटती है लेबर चार्जेस में। बेसिकली लूटना नहीं कह सकते, उनके ट्रेड एम्प्लॉयज होते हैं यहाँ बाहर, आपको आफ्टर मार्केट वो सर्विस सेंटर है, पूरी प्रॉपर वर्किंग स्पेस है, उन्हें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट निकालनी है, तो आप उसे महंगा नहीं कह सकते। तो इसी के लिए मैंने आपको कंपनी से चीजें लेनी है, सर्विस सेंटर से आपको चीजें लेनी है, उसके बाद आपको आफ्टर मार्केट जाके उसकी फिटिंग करा लेनी है, जिससे आपको वो चीजें सस्ती पड़ेगी। अब अलॉय की बात करते हैं, 17 इंची वाले टॉप मॉडल वाले, उसका क्या करना है, आपको सर्विस सेंटर से जैसे आपने बाकी एसेसरी खरीदी, अलॉय खरीद लेने, आपके 22,000 का बिल आएगा। स्टील रिम अगर वो आपके एक्सचेंज में ले रहे हैं अच्छा, और व्हील प्लेट्स, नहीं तो फिर आप बाहर भी किसी को बेच सकते हैं, आपको इसके ज्यादा 3-4 हजार ही मिलेंगे स्टील रिम्स और व्हील प्लेट्स को अगर आप बेचेंगे अपनी क्रेटा के, तो इसमें ज्यादा कॉस्ट नहीं मिलती। और उसके बाद अलॉय बेचने के बाद आपको देखना है आपके गाड़ी में कौन सी कंपनी के टायर है। जैसे हुंडई कुम्मो के भी टायर देता है, तो कुम्मो के लिए तो आपके लिए एक बहुत बैड लक की बात है, आपको उन टायरों की रीसेल बड़ी कम मिलेगी। आप किसी भी टायर की एक्सचेंज करने वाली दुकान पे जाएंगे तो वो रीसेल बड़ी कम देंगे। और हाँ, अलॉय वाले पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, हुंडई क्रेटा में ना बेस मॉडल से टायर प्रेशर मॉनिटरिंग का एक सेंसर आ रहा है, तो जहां से भी आप अलॉय लगवाए कि वो आपके टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सेंसर को अच्छे से हैंडल करे कि वो खराब ना हो जाए। अगर वो एक खराब हो गया तो 3000 का सिंगल सेंसर है, तो जरूर उसे ध्यान से हैंडल करे। तो आपको कुछ नहीं करना, आप जैसे आपको बता दिया कि 22,000 के आपके अलॉय, अगर आप जैसे मेरे अपोलो के टायर्स है, अगर आपके कुम्मो के टायर्स है तो रीसेल थोड़ी कम मिलेगी। अब जैसे मेरे अपोलो के टायर्स है, मैं अपोलो के शोरूम जाऊंगा, जो जेन्युइन कंपनी का साइज है वो उन्हें बताऊंगा, 4 टायर उनके निकलवा लूंगा 17 इंची के, ये 16 इंची वाले उन्हें दे दूंगा। डिफरेंस ज्यादा 5-10 हजार, 15,000 मैक्सिमम, 15,000 मैक्सिमम डिफरेंट टायर में देना पड़ेगा। तो आपके 30 से 35,000 के बीच में आपके अलॉय का सेट, आपके अलॉय 17 इंची टॉप मॉडल वाले आपके अलॉय लग जाएंगे। तो उसमें आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 30 से 35,000 में, पर लोग इसी चीज के 60-60 हजार तो अलॉय का सेट ले रहे हैं, सिर्फ 60,000 में अलॉय का सेट। अभी इसमें टायर अलग से हैं आपके, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। जो मैंने एसेसरीज के आपको फ्रॉड बताया, जरूरी नहीं है हर दुकान पे हो, किसी भी दुकान को डिफेम नहीं कर रहा मैं,
बहुत ज्यादा अच्छी दुकानें भी है। दिल्ली में बेसिकली फ्रॉड कम है, पर जहाँ पे छोटे शहर है जहाँ पे मोनोपोली है वहाँ पे फ्रॉड थोड़ा ज्यादा हो रहा है। जरूरी नहीं कह रहा वहाँ पे भी हो, पर कुछ कुछ दुकानों में कर रहे हैं, तो लोग जहाँ पे होते हैं वहाँ पे थोड़ा फ्रॉड होता है, लोग अपनी अर्निंग के लिए कर रहे हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बस आप लोगों को थोड़ा अवेयर रहना है। जैसे मैंने आपको कहा, कंपनी से आपको एसेसरी खरीद के बाहर अपनी फिटिंग करा लेनी है अपने सामने खड़े होकर, तो आपका बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ पे क्रेटा का काम होता है, क्योंकि जिस बंदे को खोलना आता होगा आप उनसे ही तो कराएंगे काम। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। और आजकल मैंने एक अमेजिंग शूट करा है, तो वो वीडियो भी आप लोगों को कुछ दिनों में दिख जाएगी। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सिया। एज ऑलवेज मैंने यूट्यूब से कमेंट सेक्शन आप लोगों के स्पेशल खुला है, तो कमेंट कीजिए आपके क्या विचार थे। एसेसरीज आपने कोई महंगी तो नहीं ली, आपने क्या क्या अपनी क्रेटा में एसेसरी लगवाई है, और जो भी आपकी कार है तो उसके लिए आप ये वे यूज कर सकते हैं कि आप कंपनी से जेन्युइन एसेसरी खरीद के बाहर फिटिंग करा सकते हैं। पर क्रेटा ऐसी कार है, ओवर हाइप्ड कार है, तो इसमें एसेसरीज का मेन लोचा इसमें ही होता है ज्यादातर। तो इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं। एज ऑलवेज सबके साथ सबका विकास।